हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। और आज की सेशन में हम लोग जानेंगे प्रैक्टिस को लेकर के चलेंगे। कहे तो हम लोगों ने डिस्कस किया नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन को। तो आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस को देखने वाले हैं। तो हमारे पास सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जहाँ पर प्रत्येक सेंटेंसेस में आपको प्रीपोजिशन दिखाई दे रहा होगा और प्रत्येक कंडीशन में हमारे पास प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। जैसे कि सेंटेंस नंबर 1 पर हम जब डिस्कस करेंगे तो ही कट्स एन एप्पल विद ए नाइफ। तो ये नाइफ मेरा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। और वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, देखा जाए तो वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया पूरा मेरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और इंडिविजुअल की बात करें तो इस प्रीपोजिशन का इंडिया मेरा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। चलिए, द ग्रेट नाइट, नाइट मींस दोस्तों योद्धा, वॉरियर। और पोरस मेट विद अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर का आपने नाम सुना होगा जिसको सिंपली भी कॉल इन हिंदी सिकंदर, ठीक है। तो ये विद प्रीपोजिशन का हमारे पास क्या है? अलेक्जेंडर ऑब्जेक्ट है somebody। और देयर इज नो मीनिंग ऑफ योर एसे, जो आपने एसे प्रेजेंट किया है उसका कोई विशेष खास मीनिंग नहीं है, अर्थात आपकी फुल प्रिपरेशन नहीं थी। तो देखो कि यहाँ पर आपने प्रीपोजिशन रखा और ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। और एग्जांपल्स में बात करते हैं, लिसन टू द क्लासिकल म्यूजिक, लिसन टू द क्लासिकल म्यूजिक, लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है ना। तो क्लासिकल म्यूजिक जुदा होना चाहिए, कुछ खास तरह की म्यूजिक की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा है ऑब्जेक्ट समथिंग है हमारा। क्लासिकल म्यूजिक सुनिए, एवरग्रीन म्यूजिक सुनिए, एंजॉय कीजिए और पे अटेंशन टू योर टीचर्स टॉक्स, सर की बातों को। टॉक्स ऑब्जेक्ट समथिंग, हमारा प्रीपोजिशन क्या दिखाई दिया? टू। और वी डिपेंड्स ऑन आवर पेरेंट्स। तो हमारा इंडिया है बहुत दिनों तक, नियर अबाउट 10 to 12 मैट्रिकुलेशन एज वेल एज इंटरमीडिएट तक हमारे बच्चे क्या होते हैं? पेरेंट्स पे ही डिपेंड होते हैं, इवन की ग्रेजुएशन तक। और बहुत सारे फॉरेनर्स, पार्टिकुलरली जापानीज, हम बॉयज की बात करें तो लोग की पर्पस होती है अर्ली अपने पेरेंट्स के जो डिपेंडेंसी है उससे हम लोग खत्म करें और इंडिपेंड होने की वे लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं, या इंडिपेंडेंट। तो ये कहीं ना कहीं ये सेंटेंसेस है, बातें कर लेंगे। ये मेरा ऑब्जेक्ट समबडी है, ठीक है ना। तो अब इन 7 सिचुएशंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और भी ऑब्जेक्ट किसका है? प्रीपोजिशन का। दोस्तों हम लोग आज के सेशन में जो जिस चीज को सीखने वाले हैं और हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, आज हम लोग सबकी जगह पर क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? क्लॉज बनाने वाले हैं। तो आइए आप हमें एक एक करके बताइए कि जो सेंटेंस नंबर 1 है हमारा, इस पर हम बात करेंगे कि he cuts an apple with a knife। तो सबसे पहले तो हमें जो रियल सेंटेंस है उसको मेंशन कर लेंगे, he cuts an apple right with, ठीक है। अब हमें a knife के लिए इस जो ऑब्जेक्ट है आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑब्जेक्ट के लिए हमको क्या करना है? ऑब्जेक्ट somebody या समथिंग है? समथिंग है। तो बताइए कि नाइफ के लिए क्या हम इस्तेमाल करेंगे? क्या होता है नाइफ? What is sharp and used to cut? एक शार्प ब्लेड होता है, ठीक है ना, अटैच टू ए हैंडल मेड ऑफ ईदर आयरन और मे बी वुड एंड यूज्ड फॉर कटिंग। तो ऑलरेडी कटिंग का मीनिंग है ही, तो हम लोग सिंपल डिफाइन कर लेंगे, ही कट्स एन एप्पल विद अ नाइफ। सो नाइफ इज व्हाट इज देयर? सो what is A sharp blade having a woody handle, a sharp blade having a safe handle. with a handle used for chopping fruits and vegetables। तो नाइफ का प्रयोग जनरली जो हम लोग इसी के लिए करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये जो हमारा रहा, ये जो एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट इज अ शार्प ब्लेड with a handle, stop discussion, listen here, ये this becomes here, this is here, tell me noun clause as an object to the preposition। और हमारा प्रिंसिपल क्लॉज फॉरएवर है, an apple with, this is प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है ना। और ये हमारा है, ये चीज रहा।
आइए सेंटेंस नंबर 2 की बात करते हैं, अर्थात जिसको शार्प ब्लेड होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग वेजिटेबल्स के लिए करते हैं। अब कोई इसका तो चाकू से हाथ काट ले, इसका मतलब ये नहीं कि सर हैंड भी कटता है, ठीक है ना। जनरली हम लोग चॉपिंग करने का काम करते हैं फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक होता है ना। तो ये चीज हमने डिफाइन किया इस नाइफ को। आगे जो हमारे पास वर्ड है, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम लोग इस ग्रेट इंडिया के, महान इंडिया के सिटीजन से नागरिक हैं। तो इंडिविजुअल बात करते हैं तो इस इंडिया के लिए इस ऑफ प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट इज इंडिया हम लोग बना सकते हैं। आइए एक एग्जांपल में समझते हैं। चलिए, वी आर द सिटीजन्स, ठीक है, सिटीजन्स ऑफ, हम लोग सिटीजन्स हैं, किसके सिटीजन्स हैं, तो इंडिया के। तो इंडिया के लिए हमें कोई एक डिफाइन करना है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, क्लॉज का फॉर्मेट के रूप में हो। बताइए, व्हाट डू मीन बाय इंडिया। What is second population in the world? Remember and make correct examples. Understand? What is India? India is What India is a subcontinent. consists Lies in Asia. consists the world's Second most population. second largest populations. What consists the world's second largest population? Comprises. क्या? Comprises. No. ठीक है, तो वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये जो हमने मेंशन किया ये तो हमें दिखाई दे रहा है, ऑफ इज विल बी हियर आल्सो, ठीक है, ऑफ इज हियर, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। और व्हाट कंसिस्ट्स ऑफ द, व्हाट कंसिस्ट्स ऑफ the world's second largest population, and this becomes here similar noun clause as an object to the preposition, because today we are having a practice of noun clause as an object to the preposition. आज का सेशन ही हम लोग का है noun clause as an object to the preposition का, तो काफी इंटरेस्टिंग है हम लोगों के लिए। चलिए सेंटेंस नंबर 3 की हम लोग बातें कर लेते हैं। द ग्रेट नाइट होरस मेट विद अलेक्जेंडर, तो जो अलेक्जेंडर से वो मिलने की चाहत रखता है, तो सिकंदर कौन था, तो सिकंदर एक ऐसा मेयर ड्रीमर था जिसकी ख्वाब थी पूरी दुनिया हमारे कब्जे में हो, राइट, इसीलिए हम लोग इसको विश्व विजयी भी कहते हैं। तो आइए बातें कर लेते हैं। द ग्रेट नाइट मेट विद, चलिए पूरा वर्ड तो छूट गया, लिख देता हूं, बिकॉज द ग्रेट नाइट कोरस मेट विद, वो मिला, किससे मिला है जी, तो उसी से मिला है जो पूरी दुनिया पर क्या करना चाहता था, कंकर करना चाहता था, दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहता था। चलिए, who Was the conqueror of the had world. desired, To conquer the who world. had desire, great desire, not a simple desire or a huge desire, great desire, Who had the great desire who had great desire, to conquer the world. yeah, to conquer the world, जिसका ख्वाब ही था पूरी दुनिया हमारे कब्जे में हो, ठीक है। तो हम उसी सिकंदर की बात कर रहे हैं जिसका सपना था कि पूरी दुनिया को क्या कर ले, हम जीत ले। 1 सेकंड दोस्तों, सिमिलर है नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन, और प्रिंसिपल क्लॉज तो रहेगा द ग्रेट नाइट कोरस मेट विद, दिस इज हियर प्रिंसिपल क्लॉज। और ये जो हमारा है, जल्दी से बताओ आप, noun clause as an object to the preposition, ऑब्जेक्ट किसका है, तो रियल सेंटेंस में आप देख लो किसका है, with का। चलिए आपको समझ में आ रही है उधर, चलिए बिल्कुल परफेक्ट है आप। आइए बढ़ते सेंटेंस नंबर 4 में। देयर इज नो मीनिंग ऑफ योर एसे, आपका जो एसे उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है जी। तो हम लोग आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, चलिए एग्जांपल्स 4।
one example today we are having. There is no meaning. There is no meaning of. अब योर एसे के लिए तो एसे को आप डिफाइन कीजिए. चलिए एसे क्या होता है जल्दी से बताइए. देयर इज नो मीनिंग ऑफ व्हाट यू से. व्हाट यू वांट टू से. An article written in What you want extensive to way. say through this article. What you want to say through this piece of writing. This piece of writing. What you want to say. There is no meaning of what you want to say through this piece of writing. इस राइटिंग के सारे जो पीस ऑफ आपने राइटिंग रखा है अर्थात हम लोगों ने कुल मिलाकर के इस एसे को ही प्रायोरिटी दी है अंडरस्टैंड करने का. सो व्हाट यू वांट टू से थ्रू दिस पीस ऑफ राइटिंग. दिस इज योर नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन and there is no meaning of this is principal clause. चलिए दोस्तों ये था हमारा सेंटेंस. और रियल सेंटेंस पर बात करें. देयर इज नो मीनिंग ऑफ योर एसे. योर प्रीपोजिशन योर एसे क्या था हमारा ऑब्जेक्ट समथिंग. और जब हमारा ऑब्जेक्ट समथिंग होता है तो हम लोगों को पता है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन किससे करते हैं व्हाट से. जब हमारा ऑब्जेक्ट समथिंग होता है तो क्वेश्चन किससे करते हैं व्हाट से. ठीक है ना. तो हम लोगों को ये चीज करना है. चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और नोट कर लिए. चलिए आप जल्दी से इसको नोट कर लो. अगला हमारा सेंटेंस है लिसन टू द क्लासिकल म्यूजिक. तो हमें डिफाइन करना क्या है किसको म्यूजिक को. तो म्यूजिक क्या होता है आपको पता है पहले से. बताइए डिफाइन द टर्म म्यूजिक. A sound which make us melodious sounds that gives pleasure to Yes. our mind. make, ठीक है. make सिंपली us हम लोग कर सकते हैं listen to what is a melodious स्वीट साउंड का इस्तेमाल करते हैं. और हमारे पास स्पेस की कमी है. व्हाट इज voice स्वीट साउंड सीट वाइज दैट गिव्स अस प्लीजर. ठीक है. तो लिसन टू व्हाट इज स्वीट वाइज दैट गिव्स अस प्लीजर. इसमें डबल क्लॉजेस हो गए हैं. Yes. दैट लीव द मैटर. पूरी हम बात करेंगे तो ये पूरा क्या है हमारा नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन. और इस नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन में एक और क्लॉजेस है. कहां से दैट what गिव अस that give us प्लीजर. pleasure से कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज. कैसे लीव द मैटर. डिफाइन करो. अभी हमें करना क्या है लिसन टू सिर्फ प्रिंसिपल क्लॉज है. ओके. एंड व्हाट इज द स्वीट वाइज दैट गिव्स अस प्लीजर दैट इज नॉन क्लॉज एंड ऑब्जेक्ट टू द preposition प्रीपोजिशन. एक और एग्जांपल आप देखिए दूसरे तरीका से आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं म्यूजिक को. चलिए लिसन टू आप सुनिए व्हाट प्रोवाइड अस what peace. What provide us mental peace. What provide us mental peace. एवरग्रीन गाना सुनेंगे आपको एकदम दिमाग शांत और कंसंट्रेट भी होता है म्यूजिक सुनने से. आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. आप इंटरटेनमेंट पर्पस से भी कर सकते हैं. लिसन टू व्हाट इंटरटेन्स योर माइंड मोस्ट. व्हाट इंटरटेन्स मोस्ट ऐसे भी आप मेंशन कीजिए अलग वे में.
जैसे लिसन टू, आप उसी चीज को सुनिए जी, ऐसा नहीं सुनो, ऐसा चीज मत सुनिए जो आपको डिस्टर्ब करता हो, जो आपको एंटरटेन करता हो। लिसन टू व्हाट entertains you most in a tensed mood, in a tensed mood। जो टेंस्ड मूड में आपको एंटरटेन करता है उसी चीज को हमें क्या करना है, लिसन करना है। ठीक है, ये हमको बताइए लिसन टू क्या बन गया, प्रिंसिपल क्लॉज। ये हमारा लिसन टू सिर्फ क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। और व्हाट एंटरटेन्स you most in a tensed mood or tensed condition, this is non clause as an object to the preposition। तो ये हमारा है आज का ये सेशन, नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। और भी आप म्यूजिक पर ले सकते हैं, फिलहाल हमारे पास और एग्जांपल्स है। पे अटेंशन टू योर टीचर्स टॉक्स। ठीक है, तो आप अपने सर की बातों पर क्या करें, गौर दे, अटेंशन दे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड in better way। So now we are going to make clauses of the teacher's talks। हमें क्लॉज किससे बनाने हैं, देख लीजिए आप, हमें वर्क करना है योर टीचर्स टॉक्स पे। तो पे अटेंशन टू तो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का पार्ट बनने वाले हैं, सबको पता है ये प्रिंसिपल क्लॉज का ये पार्ट बनेगा, राइट। चलिए उम्मीद करते हैं तब तक आप इसको नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट हम बातें करेंगे सेंटेंस नंबर 6 पे। Pay attention to, pay attention to, आप उस चीज को, किस चीज पर, तो pay attention to what is the most important for exams, what is the most important thing in your life। भाई जिंदगी में इससे बेशकीमती चीजें नहीं हो सकती है। एक टीचर की जिंदगी का, एक टीचर के जुबान के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। तो टीचर्स आपको हर समय या किताबी बुक किस नॉलेज की डिस्कस कर रहे हैं, या मॉरल्स की बातें कर रहे हैं, मोटिवेशनल्स आपको कर रहे हैं, या प्रैक्टिकल लाइफ, डे टू डे लाइफ की बातें आपसे शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक स्टेप में आप बेनिफिटेड हैं। The talks of teachers are forever fruitful for us, for the fruitful for the students। The talks of teachers are forever just helpful for the students। हमेशा ही बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए एकदम फलदायक है। So pay attention to this becomes your principal clause, right? And what is the most important thing in your life? This becomes non clause as an object to the preposition। ठीक है, अब आपको क्या सुनना है, एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, चूंकि इंटरेस्टिंग है ये, तो आप एक और एग्जांपल करके देखो इसी से। जैसे हमारे पास सेंटेंस है पे अटेंशन टू, आपको किस चीज पे अटेंशन करना है, पे अटेंशन टू। ठीक है, पे अटेंशन टू किस चीज को, व्हाट योर टीचर हैज एक्सप्लेन्ड इन द क्लास, व्हाट योर teacher has explained, what your teacher explains, present में रहने दो, दीजिए what your teacher explains in the class, in the classroom। तो उसी चीज पर आपको ध्यान देने की जरूरत है जो आपके टीचर क्लासरूम्स में क्या करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। क्लियर है, तो ये बातें काफी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए। पे अटेंशन टू, दिस बिकम्स नॉन क्लॉज, सॉरी प्रिंसिपल क्लॉज, एंड व्हाट योर टीचर एक्सप्लेन्स इन द क्लासरूम। क्लियर है, पे अटेंशन टू ये बन गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, और व्हाट योर, ठीक है ना, तो ये जो हमारा हो गया, दिस इज व्हाट नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। तो ये आपने देखा कि व्हाट योर टीचर एक्सप्लेन इन द क्लास, दिस इज सिंपल प्रेजेंट। तो पे अटेंशन टू, आप उस पर गौर कीजिए, आप उस पर ध्यान दीजिए जिस चीज को आपके टीचर क्लास में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। एज ए रिजल्ट जो आपके टीचर क्लास में एक्सप्लेन करते हैं उनको आप अटेंटिवली सुनिएगा, डेफिनेटली है, सावधानीपूर्वक केयरफुली सुनिएगा। यू कैन मेंशन दोस थिंग्स इन योर एग्जाम पेपर।
in the examination hall. तो आपको एग्जाम हॉल में बेटर करने के लिए क्लासरूम में क्या करना होगा, बेटर करना होगा। और हम क्लासरूम में बेटर नहीं करते, एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद भगवान किसी तरह से क्वेश्चन ये शुरू हो जाता ना, रिजल्ट आने पर 2 किलो लड्डू। तो भाई अपने क्लासरूम में तो बेहतर किया ही नहीं है, तो 2 किलो लड्डू चढ़ा देने से एग्जाम्स के क्वेश्चंस नहीं शुरू हो पाएंगे। So if you want to do best in the exam hall, first do best in the classroom. और जो बंदा क्लासरूम में बेस्ट करता है, एग्जाम हॉल में तो चुटकी उड़ा से वो प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगा। तो हम लोग 0 स्टेप पर वर्क नहीं करते हैं, ख्वाब देखते हैं, ड्रीम्स बड़ा बड़ा देखते हैं, और ड्रीम्स को काम करने के लिए कुछ वर्क ही नहीं होता है। हम एग्जाम में बेहतर करते हैं, अरे एग्जाम में कैसे बेहतर करेंगे? तो ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द टीचर वी मस्ट बी हाईली अटेंटिव, you must be highly means you need to show our sincerity towards the teacher's talks, our responsibility towards the teacher's talks with great honesty too. Did the matter? And the last one is here, very interesting sentence. The last one is here, we depends on our parents. हम लोग अपने parents पे depend है, कब तक? We need to understand. तो आवर पेरेंट्स ये हमारे लिए क्या है? दिस इज ऑब्जेक्ट समथिंग, राइट? सॉरी, somebody yes sir. दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट समथिंग, दिस इज ऑब्जेक्ट समबडी। क्लियर? तो दिस इज ऑब्जेक्ट समबडी है, तो अब हमें तो इजी वे में भी क्या फ्रेम सेंटेंसेस। अब हमें क्या करना है कि इन सेंटेंसेस पे जो भी हमारे पास है, इट्स योर टाइम, आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स to make sentences. Think very fast and tell me what you have thought. Are you okay with your sentence? Now, my job is done. You have to frame sentences with this. Okay? Parents. What do you mean by parents? 7 sentences are here. We depends on. हम लोग डिपेंड्स हैं, हम लोग उन्हीं पे डिपेंड्स हैं, उन पे डिपेंड्स हैं जो इसने हम लोगों को एक बहुत खूबसूरत दुनिया दी है, ठीक है? और इस दुनिया में आने के बाद भी हम लोग क्या है समझ नहीं पा रहे हैं। तो we need to understand the value of life. We are not going to get it again. So whatever you want to do in this life. जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। So utilize all your power in this life. Let's move on. We depends on who has born us. जिन्होंने हम लोगों को क्या किया है, जन्म दिया है। Beget us. हाँ, yes, yes. Good, that will be a better word. It's okay. This becomes noun clause as an object to the preposition, and we depends on, this is principal clause. और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। We depends on, हम लोग किन पे डिपेंड्स होते हैं? तो पेरेंट्स क्या होते हैं? Who nurtures us? Yeah, who nurtures us? Nourish, nurtures. Nurtures, nourish, yes. Who nurtures us? What? Well. Who nurtures us well? So who nurtures us well? This is once again noun clause as an object to the preposition, right? And we depends on principal clause. और डिफाइन कीजिए, पेरेंट्स के लिए तो जितने हैं सेंटेंसेस, या पूरी सेंटेंसेस पेरेंट्स माँ बाप में समा सकते हैं। थिंक मोर, आई नीड फ्यू सेंटेंसेस, एटलीस्ट 1, एक तो और चाहिए। नाउ it's your time, I don't work here. Who are known Lots as of sentence. who are known as the first teacher of the world. Yeah, definitely, very nice. We depends on, हम लोग उन्हीं पे डिपेंड्स होते हैं who are the first teacher of us, जो हमारे जिंदगी के प्रथम गुरु होते हैं। चलना, बोलना, सीखना, उठना, बैठना, each and everything of our life we started learning from them. हम लोगों ने उन्हीं से सीखा था। आज भले few students are sitting before me. My sir is teaching with great honesty, with great labor, great hard work. But who had worked most for you are none except your parents. Who had brought
at this stage are none except your parents, and who had given you a better opportunity to understand that every steps of your lives are none except your parents. Lots of sentences you can frame here. We depends on, हम लोग उसी पे डिपेंड है दोस्तों. Who, कौन? Tell me. Who are the first teacher of our life? So these are the sentences. Let me analyze for. We depends on principal clause. Who are the first teachers of our life? This is noun clause as an object to the preposition. हम लोग उन्हीं पे डिपेंड है जो हम लोगों के जीवन के प्रथम शिक्षक हैं, जिन्होंने हम लोगों को सिखाया. तो दोस्तों ये था आज का सेशन. हम उम्मीद करते हैं आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा और आपको कई सारे चीजें जानने को मिली होगी. तो आज के सेशन में इतना ही. मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में. तब तक के लिए जय हिंद.